नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपके सामने फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का पेपर लेके आया हूं, जो कि 2022 में आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसकी तारीख आज हम डाल देते हैं 12 तारीख अक्टूबर 2022 को ये कंप्लीट हो चुका है आपका एग्ज़ाम। तो स्टार्ट करते हैं। कैसा रहा पेपर, कैसा रहा पैटर्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका ऐसा आया था, ठीक है। यह आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक से संबंधित था। इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे आपको। दूसरा प्रश्न आपका टर्मिनल वोल्टेज से रिलेटेड था, जिसमें कि अपने को विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसका अपने को फॉर्मूला ज्ञात करना था। तीसरा आपका गोले पर निरूपित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात करना था। अगला आया था एक साइकोलॉजी का प्रश्न था, संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं था। तो इसका आंसर अब 4 हो जाएगा। इसे में मनोसामाजिक पक्ष समावेशित होता है। 4 आंसर आपका सही रहेगा। पहले का मैं बता दूं तो आपको, पहले का आपका 4 आंसर रहेगा। जो प्रश्न सही हैं उनका मैं आंसर बताने जा रहा हूं आपका, ठीक है। एक डिस्टकारी से रिलेटेड आया था, इसका डिस्टकारी का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही रहने वाला है, और आप इसको सॉल्यूशन में बाद में डालूंगा इसका। और आगे हम बात करते हैं कॉपर से रिलेटेड प्रश्न आया था, जो नाव इनकी त्रिज्या ज्ञात करनी थी अपने को। अगला प्रश्न गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन सरफेस से आया था, जिसमें कि विद्युत फ्लक्स निर्गत कितना हो रहा है वो अपने को सॉल्व करना था। अगला हम बात करते हैं 8वां प्रश्न था, जो कि एक दोलित्र ऑसिलेटर्स पर आधारित था। तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइन हाइपरबोलिक 80 लाप्लास रूपांतरण का मान होगा। तो इसका आप डायरेक्ट ही मान आपको पता है कि a/s² + a² होता है, ठीक है। आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक 5 ओम प्रतिरोध का प्रश्न आया था, 11वां क्वेश्चन था। इसका आंसर रहने वाला आपका 155 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है? सहकारी अधिगम का, तो इसके लिए हम कर सकते हैं इस प्रक्रिया में अध्यापन का प्रभुत्व संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा आंसर रहेगा इसका 11 का 2, 12 का 2। अगला बात करते हैं निम्न में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसमें कर्त लेविन, ये वाला लेविन का क्षेत्र अधिगम सिद्धांत पहला आंसर आपका रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर त्रिज्या का बुलबुला है, और तो ये आपका श्यानता गुणांक पूछा था इसमें। तो नीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/9 r² सिग्मा जी, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका सही रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक आइगन वैल्यू से रिलेटेड आया था, ठीक है। इस पर अभी डाउट है, हमको चेक करेंगे बाद में। अगला हम देख लेते हैं। इसमें देखिए एक ये आया था TA और TB में रिलेशन बताना था अपने को। तो इसका आंसर रहने वाला है, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर है 17 का फर्स्ट, TA = 2 TB हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो अवलोकन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो उत्पाद प्रक्रियाएं हो जाएगी, क्योंकि अटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, इंडिकेशन भी होता है, सारा भी होता है। तो उत्पाद प्रक्रियाएं इसका आंसर रहने वाला है। इसमें देखिए एक लैम्बडा और λ2 इनके मध्य रिलेशन हमने को ज्ञात करना था। 19वां प्रश्न था आपका। इसका आंसर रहने वाला है 3 λ' जो लेस देन होगा λ से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आपके पास एक फ्लिप फ्लॉप दिया था, तो इसका आंसर अपने को देखना था। अभी थोड़ा डाउट है इस पर, वैसे 0 आंसर मेरे को इसको लग रहा है, तो देखेंगे बाद में आपके एक फाइनल आंसर की सॉल्यूशन निकाल देंगे हम, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सांवेगिक बुद्धि के मापन हेतु मापनीकृत परीक्षण नहीं है? तो इसमें बोर ऑन सांवेगिक बुद्धि लब्धि तीसरा आंसर आपका सही रहने वाला है। एक सरल रेखा पर ये दर्शाए गए कण का त्वरण ज्ञात करना था। तो आप जानते हो जब x और b के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो त्वरण का मान आता है, ठीक है। त्वरण ही तो निकालेंगे dv/dx, तो त्वरण का ग्राफ प्राप्त होगा हमको। ढाल जो m θ प्राप्त होता है m = tan θ। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा पहले b डायरेक्शन में जाके और फिर ये नियत जा रहा है, तो इसके x के साथ क्या है, रैखिकता बढ़ता है, घटने का काम नहीं बढ़ेगा। तो 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। अगली हम बात कर लेते हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स का सवाल आया था, ठीक है। आप भी इनका कमेंट में बॉक्स करके कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा आंसर आपका सही रहा और कितनों ने कितना लगाया है आंसर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, 150 प्रश्न आपके आए थे कंप्लीट। और साइकोलॉजी में पेडागोजी थोड़ा हाई लेवल डाल दिया है इन्होंने, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। यह आया था एक आपको इसमें एक नियतांक है, और इसमें लैग्रेंजियन जो इक्वेशन है वो पूछी गई थी। लैग्रेंजियन इक्वेशन आपका 2 आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। समेशन यू दर्शाता है आवेश क्या होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक नाभिकीय कोश सेल मॉडल का प्रश्न आया था जिसमें कि 8 ऑक्सीजन 17, इसका मूल अवस्था में सक्रण क्षमता है तो 5/2 माइनस ये आपका रहने वाला है, ठीक है। 1D 5/2 ये आएगा इसका, 1D 5/2 में कोश जो भरा जाएगा उसमें लास्ट वाला 9, तो इससे आपका आंसर होने वाला है 5/2 माइनस, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, इसमें हमको गुणन गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है जिसका मान होने का 33.3% बढ़ जाएगी, ठीक है। पहले वो हाथ दोनों साइड में उसने कर लिए थे, बाद में उसने अपने हाथों को समेट लिया, तो उसका वो गतिज ऊर्जा देख रहा था कि गुणन गतिज ऊर्जा क्या असर पड़ता है उस पर, तो वो उसका आंसर 3 रहेगा। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। देखिए, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की प्रवर्तक कौन थे, तो रिचर्ड सस्मेन आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, पता नहीं है इसका। आगे हम बात करेंगे अभी 47वां प्रश्न था, ये वही यंग डुइसलेट प्रिज्म जिसमें कि जो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो बीटा बराबर क्या निकाला जाता है, तो D λ/D ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट रहने वाला है। इसमें भी हम देखें क्रांतिक वेग की हम बात कर लेते हैं जिसमें कि रेनॉल्ड संख्या, ठीक है, रेनॉल्ड संख्या K बराबर दे रखा है, K बराबर और नीटा दे रखा है, रो दे रखी है, R दे रखी है, तो हमको धारा रेखीय प्रवाह ज्ञात करना है तो K रो अपॉन NR नीटा R ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइगेन नन पे वैल्यू की, तो आइगेन वैल्यू इसमें निकालनी थी लेमड़ा और उसमें -1 करने पर। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, ठीक है। इसमें हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रहता है, tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 बराबर होता है √ में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 2, ओके। ये आपका रहने वाला है 54वें का चौथा आंसर है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 की, तो देखिए इसमें देख लेते हैं हम, वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं के नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन परिवर्तन विस्तारण करना कहलाता है, तो समाविष्टीकरण एकोमोडेशन, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपका सही रहेगा। ट्रांजिस्टर क्षेत्र प्रवाह के बारे में बता रहा है, जिनका मैं नहीं बता रहा हूँ उनको मैं बाद में आपको करा दूंगा कंप्लीट, ओके, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज है, रेडिकल आना चाहिए वैसे तो निर्मित माद में, और हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन का स्तर कठिन रहा है पेडागोजी में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सी संगठन प्रतिमान की विशेषता है, तो इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम, इस प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संरचना में है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम। देखिए, नाभिकीय बल है, लघु परास के आकर्षण बल होता है, ठीक है। नाभिकीय बल को आप जानते हो, लघु परास होती है और आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स रखता है वो, ठीक है। ये सब हम कर सकते हैं। दुआब दूरी इसमें आपने को चेक करना था। एक हम देख लेते हैं ब्राउनी गति को, जब भी इस पर आता है क्वेश्चन तो मैक्सवेल वोल्टेज मान वितरण से हो जाएगा ये सॉल्यूशन इसका। इसमें 73 में एक दिया था साइवन, एक तरंग फलन दिया था और आइगेन मान दे रखे थे, तो आइगेन जो अवस्था है साई उसकी ऊर्जा पूछी थी, तो उसका आंसर थर्ड रहने वाला है -34/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एक प्रोटॉन आर्तिजिया, ये किया नहीं अभी। देखिए, थॉमसन का गुणांक पूछा था, तो ΔT/ΔP कांस्टेंट ऑफ H होता है, टेम्परेचर और प्रेशर के मध्य ये रिलेशन बताता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सक्षम मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है,
ये दूसरा ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, वैज्ञानिक नहीं मनोवैज्ञानिक को अपनाता है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये अपने को लेंथ में एक लंबाई में ज्ञात करना था, इसका पूरा आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये 150 प्रश्न की एक सीरीज है। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग का प्रकार है? तो वह एक नकारात्मक संवेग का है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो विस्तार इसका आंसर हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। एम्पियर के नियम में मैक्सवेल संशोधन का अवकलन रूप है। तो कर्ल ऑफ एच वेक्टर बराबर जे वेक्टर प्लस डेल एच अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है, नीचे निम्नलिखित में दी गई कौन सी कंप्यूटर सहायक अनुदेशन मूलभूत मान्यता नहीं है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भिन्नता थोड़ी होनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी। ये देखिए साबुन का बुलबुला ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसमें 399, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन देखते हैं बाद में इसका आंसर। दो युग्मित दोलक की आवृत्ति बिना युग्मन दोलक की आवृत्ति की तुलना में है तो विपरीत कला की विधा में अधिक होती है। ऑप्शन थर्ड आपका रहने वाला है आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक कण की गतिज ऊर्जा, इसमें 75% की बात करता है। प्रोटॉन लार्मर फ्रिक्वेंसी तो 2/h म्यू पी जेड बीटा इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो इसमें एक कलांतर के बारे में पूछा गया है, कण को प्रसिद्ध करेंगे फिर उसके माध्यम से आप बताएंगे, तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषताएं नहीं है? संचय प्रवृत्ति, ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला दूसरा आंसर हो जाएगा इसका 107 का x बराबर 0 h/2 हो जाएगा कंप्लीट। अगली बात करते हैं, एक आदर्श ओप एम्प होता है, मतलब निवेशी प्रतिबाधा तो अनंत जाए और प्रतिबाधा हमको क्या मिले? शून्य मिले, निर्गत वाली। 11वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि गैलियन रूपांतरण में अंतर्गत निश्चर रहती है लंबाई रहती है। ठीक है, लंबाई में। और इसका देखो बहुत ही अच्छा सवाल था 115वां। नीचे दिए गए नंबर C1 आवेश है और C2 ये सब दिए हुए हैं, चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो 100/7 माइक्रो कूलाम इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला, हीलियम और नियॉन लेजर समष्टि में प्रतिलोमन किया जाता है तो रासायनिक उत्तेजन द्वारा। अगला हम बात करते हैं, इसका मैं कन्फ्यूज हूँ, इसमें Q/m होगा शायद साइक्लोट्रॉन का, B ऑप्शन हो सकता है आपका। सीधी रेखा एक गतिशील कार्य अर्थ, इसमें T⁴/3/2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक कथन दिया था तो ये कथन थोड़ा कन्फ्यूज फिर लेंदी हो गया है पेपर। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है जो सीखने और सिखाने की? तो स्किनर साहब ने की थी या क्रोज साहब ने? स्किनर शायद, मेरे को स्किनर आंसर लगता है इसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक आवेश ये दिया था और B जिसको कि हम क्या कर रहे थे, उसको चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर एक वेग से प्रविष्ट कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूटन इतना बल दिया हुआ था और C का मान पूछ रहा था, तो 20/7 ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहने वाला है, 20/7। नेक्स्ट 127वां प्रश्न है, इसमें अपने को ज्ञात करना था हल्के दो पिंड दिए, एक पिंड दिया था जिसका कि OW बार से भारित था, मध्य अवकलन दिया जाता है। तो यहाँ प्रचलित अर्थ है, मतलब डेल्टा पहला ω(L3) 48/L(g). ठीक है, ये अपने को सरफेस में दिया। ओके, नीचे निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन को प्राप्त करने की अप्रत्यक्ष विधि है? तो प्रक्षेपण। ठीक है, प्रक्षेपण कर दिया। अनुदेशात्मक प्रणाली उपागम प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनुदेशात्मक प्रणाली को अविकल्पित एवं विकसित करना है। इसमें आ जाएगा आपका 4 वोल्ट और 5 ओम। ठीक है, एक बार आप चेक कर सकते हैं थोड़ा सा। एक सामान्य दृष्टि वाला ये बताया था, नेत्र से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी था इसका। ठीक है, 132वां प्रश्न, मांसपेशियाँ वगैरह। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल। आगे हम चलते हैं, तो इसमें 0.4 सेकेंड साइज कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा हो गया था एग्जाम आज, फिर भी हमने बहुत सवालों का आपका डाउट सॉल्व किया। इसमें 2E/h हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति वाला 141 में आप पढ़ सकते हो थोड़ा।
आगे हमें एक ग्राफ के माध्यम से बताया था, साई एक्स एक तरंग फलन बता रखा था, ठीक है। x बराबर 0 से x बराबर l तक की यहाँ पे बीच एक सीमित था तरंग फलन को जो दर्शा रहा था। तो उसमें हमको क्या करना था, एक फलन को सामान्यीकृत बनाता है। तो हमें इसमें दूसरा ये √2/L आपका करेक्ट होने वाला है। ये 9.6 हो जाएगा इसका। 149वां प्रश्न है आपका, 9.6 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपका कंप्लीट यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन करा दिया है। जितने भी आपके प्रश्न रह गए हैं तो उनको मैं बाद में आपको सॉल्व करा दूंगा। और कोई भी आपको परेशानी है और कोई सी भी प्रकार की यदि समस्या है और आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। सबसे पहले फास्ट आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो थैंक यू। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का बहुत ही अच्छा रहा आज। धन्यवाद।